बेटे और बेटियों में फर्क रखने वाले हैं। जरा इस कहानी को गौर से सुनिएगा। अवसर आज के समय में ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, बेटियों से नफरत किया जाता है और बेटों के जन्म पे तरह तरह के बधाइयाँ बजती है, बधाइयाँ होती है, लेकिन बेटियों से नफरत किया जाता है। लेकिन ये कहानी आपके रूंगटे खड़े कर देने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को पूरा गौर से सुनिएगा। एक बार एक विद्यालय में लड़कियों के लिए एक महिला अध्यापिका आती है पढ़ाने के लिए। उसका उम्र थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ज्यादा भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी शादी की एज से थोड़ा सा ही बड़ा रहता है। लड़की उन्हें देखती है और देख के तरह तरह के अनुमान लगाती है और बोलती है कि मैडम ऐसी है वैसी है। और मौका मिलता है जैसे ही लड़कियों को, वो लड़कियां पूछ डालती है मैडम से कि मैडम आप अभी तक इस उम्र में शादी क्यों नहीं की। मैडम बोलती हैं कि शादी के बाद तो मैं बताऊंगी ही तुम लोगों से, लेकिन आओ तो लोगों से एक मैं छोटा सा कहानी तो लोगों को सुनाती हूँ। यानी एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे और उन्हें जब बच्चे की जरूरत हुई तो बच्चे जन्म देने के बारे में सोचे तो उन्हें पहला जो बच्चा हुआ वो लड़की हुई। ठीक है, लड़की हुई। उसके बाद ये उम्मीद लगा कि चलो लड़की के बाद हो सकता है कि लड़का जन्म ले। उसके बाद निराशा ही यहाँ तो लगा, पुनः लड़की जन्म हुई। इस तरीके से लड़के के आस में लगातार लड़कियां जन्म ली, 5 लड़कियां जन्म ली। उस पति और पत्नी के बीच में 5 लड़कियां। छठा जो महिला गर्भवती हुई तो पति ने उसे गुस्सा होते हुए बोला, धमकी देते हुए कि इस बार अगर लड़की जन्म ली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे लड़का चाहिए। पत्नी डर गई, ये तो किसी के बस की बात होती नहीं है, लड़का होगा कि लड़की, ये तो सब प्राकृतिक नियम है, ऊपर वाली की देन है। बस मानव जीवन में जो हो उसे क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है समय के अनुसार। तो हुआ क्या कि छठी बार भी लड़की ही पैदा हुई। पति गुस्सा हुआ, उस लड़की को रोड के किनारे ले जाकर के रख के चलाया। रात भर वैसे ही छोड़ दिया गया, पूरा रात बीत गया। लड़की बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, नवजात शिशु, रोती बिलखती रात भर रही। पिता का मन नहीं माना। माँ तो ऐसे घर पर रो रही थी बच्ची के लिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, अब समझ सकते हैं कि बेटी जन्म ले चाहे बेटा, लेकिन माँ के नजर में बेटी और बेटा का मतलब अलग नहीं होता है, एक ही होता है। लेकिन पिता उनसे रहा नहीं गया और सुबह में गए देखने के लिए कि वो लड़की बच्ची जो है वो है या फिर क्या हुआ नहीं हुआ, देखने के लिए गए। तो पिता देखते हैं कि यार लड़की तो वैसे ही है, तो थोड़ा सा दया आया, लड़की को उठा करके लाया। दूसरे दिन भी लड़की को वैसे ही उसी जगह पर ले जाकर के ये रख दिए। शाम के समय में पूरा रात हुआ, फिर सुबह हुआ कि देखा जाए कि लड़की है या नहीं। पिता जाते हैं, देखते हैं कि लड़की तो वहीं पर पड़ी हुई है। ये प्रक्रिया लगातार 4-5 दिन चलती रही। लड़की लेकर के वहां पे रखते और लड़की को कोई छूता नहीं, लड़की सही सलामत रहती, सुबह में लेकर के आते। ये प्रक्रिया चलती रही। पिता को लगा कि चलो जो हुआ सो हुआ, इसे ऊपर वाले के देन ही मान करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते। उस बेटी को ही रख लिया। बेटी घर में अब पलने लगी, आगे होने लगा, आगे की परवरिश बढ़ने लगी। लेकिन एक बार और महिला जो है गर्भवती होती है, लेकिन उस बार लड़के जन्म लेता है। अब जैसे लड़का जन्म लेता है, जन्म के कुछ दिन बाद उसकी बड़ी लड़की जो जन्म लिए होती है पहले, वो मर जाती है। उसके बाद फिर दोबारा महिला गर्भवती होती है, फिर लड़का जन्म लेता है। तब तक क्या होता है कि उसकी दूसरी बेटी जो है मर जाती है। ये प्रक्रिया चलती रही और जब जब बेटे ने जन्म लिया तब तक लड़कियां मरती चली गई। बड़ी अजीब बात है और कुदरत के करिश्मा, ऐसा होता चला गया। और 5 बेटे ने जन्म लिया और 5 बहन मर गई, लेकिन छठी लड़की बच गई। वो छठी लड़की बच गई। वो लड़की कौन थी? जिसे पिता ने ले जाकर के रोड पे छोड़ दिया करते थे, ताकि उसे कोई उठा ले जाए या फिर मतलब यूं कहे तो उससे पीछा छूट जाए, लड़की मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो लड़की बच गई और छठी लड़की वही बची थी। 5 भाई के बीच वही एक लड़की बची हुई थी। ताजुब इस बात का है कि 5 लड़के बड़े हो गए, आगे बढ़ गए, लड़के सियाने हो गए, उनकी शादियां भी हो गई, लेकिन वो छठी लड़की शादी नहीं की। सबका शादी हो गया, 5 बेटे का उनका शादी हो गया। एक समय आया कि माँ भी चल बसी। मैडम बोली कि उस लड़की का माँ भी चल बसी और 5 बेटे अपने परिवार को, अपने वाइफ को लेकर के, अपने पत्नी को लेकर के शहर बसने चले गए। पत्नी भी साथ छोड़ दी, पिता का बच गई वो बेटी, वही बेटी जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वो बेटी उस पिता को लगी पोषण, यानी पोषण ही बोला जाएगा। जब पिता का उम्र ढल गया, हालात खराब होते चला गया, तो उसको पोषण ही बोला जाएगा। एक बेटी ने उसे, उनके 5 बेटों में कोई बेटा उनको देखने तक नहीं आया कि पिताजी हैं या नहीं है, कैसे हैं, किस हालात में हैं। उन्हें जैसे तैसे वो लड़की, छठी लड़की, उस पिता की देखभाल करते करते उनको उनकी इलाज कराती, खाना बनाकर खिलाती, लेकिन वो शादी नहीं की। वो शादी नहीं करने का कारण क्या था कि अगर शादी हो जाएगी तो लड़की चले जाएगी अपना ससुराल, तो फिर पिता का देख रेख कौन करेगा। लेकिन वो 5 लड़के जिनके लिए लड़कियों के बलिदानी दे गई थी, 5 लड़कों में से कोई लड़का उनसे पूछना नहीं होता था, लेकिन वही लड़की बच गई थी। मैडम की इस कहानी को कहते हुए आंखें भरती आ रही थी, आंखों से आंसू गिरते आ रहे थे। तब लड़कियों से बोली कि जानते हो वो छठी लड़की कौन थी? वो छठी लड़की मैं ही हूँ, जो आज तो लोगों के बीच तो लोगों को शिक्षा दान करने के लिए आई हूँ। लड़की अभी सोच में पड़ गई कि मैडम ये कैसे हो सकता है, वो छठी लड़की आप लोगों के बीच है। सभी लोग सुन करके हैरान हो गए, सभी बच्चियां सुन करके हैरान हो गई, क्या ऐसा भी कोई घटना हो सकता है? फिर एक लड़की क्वेश्चन की, तो आपके पिताजी क्या सोचते हैं आपके बारे में? मैडम बोलती है, पिताजी तो शर्म करते हैं कि जिन 5 बेटों के लिए अपने 5 लड़कियों को मैंने उसका जीवन छीन लिया, आज वो होती तो आज मुझे तकलीफ नहीं होता, लेकिन जिन बेटों का लालच में बेटियों को मैंने गंवा दिया, मुझे अफसोस से बेटी हो सके तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं माफी के लायक तो हूं नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया। अगर तुम भी मेरा साथ छोड़कर चली गई होती तो आज शायद मेरा जो दशा होता वो देखने योग्य होता। यानी बेटी, तुम्हें जिंदा रहने का एक ही तात्पर्य है कि लोग समझ सकें कि बेटियां समाज के लिए कलंकित नहीं है, बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं है। जिस बेटों के लिए अनेक प्रकार से लोग खुशियां मनाते हैं, जिन बेटियों के लिए लोग दुख की घड़ियां मनाते हैं, आंखों से आंसू गिराते हैं, वो बेटियां कभी अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाती हैं। छोड़ के जाते हैं कोई तो वो होते हैं बेटे। सारी बच्चियां सुन करके हैरान थी इस बात को। मैडम समझाते हुए इस बात को बोली। सभी लड़कियां समझ चुकी थी कि मैडम बहुत ही भाग्यशाली है, और सभी ने मैडम से बहुत ही लगाव रखना शुरू किया। मैडम ने उनको पढ़ाना शुरू किया। ये कहानी हमें ये बता रही है कि कभी भी लड़के और लड़कियों में कभी फर्क मत कीजिए। जो लड़कियां नहीं कर सकते वो लड़कियां करती है। लेकिन एक चीज मैं समाज को बताना चाहता हूं कि आखिर लड़कियों के जन्म होने से लोगों को तकलीफ क्यों होती है, क्यों उन्हें नाराजगी होती है, क्यों उनको लगता है ऐसा कि अरे लड़की जन्म ले ली यार क्या होगा। जानते इसका कारण क्या है? चंद लड़कियां जो आज इश्क मोहब्बत में पड़ के अपने पिता का, भाई का मान सम्मान न रख पाती है, माँ बाप की आंखों में आंसू देती है, यानी घर से भाग जाती है किसी लड़कों के साथ, घर के इज्जत का धज्जियां उड़ा देती है, घर के मान मर्यादाओं को तोड़ देती है, उल्लंघन करती है, इज्जत के सीमा को लांघ देती है, जिसके चलते हर माँ बाप को डर होता है और हर माँ बाप बेटियों को जन्म देने से डरता है। दूसरा कोई रीजन नहीं होता है। तो मैं इस समाज के तमाम बेटियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, निहोरा करना चाहता हूँ कि कोई पिता नहीं चाहता है, कोई माता नहीं चाहती है कि मेरे घर में बेटी जन्म न ले। बेटियों को लक्ष्मी बोला जाता है। अगर आपको आपके मम्मी पापा जन्म दिए हैं, आप बेटी है घर का, तो वास्तविक में लक्ष्मी बन के दिखाइए। एक संघर्षशील एक लड़की बन के दिखाइए और उन्हें